अब देखिए छठे प्रश्न में क्या है बच्चों, छठे प्रश्न में दिया है घन की भुजा मापने में 2% की त्रुटि होती है, घन के आयतन के परिकलन में प्रतिशत त्रुटि होगी। सीधी सी बात है, घन की भुजा को मैं आप माना वगैरह आप लिख लीजिएगा, मान लिया ठीक है ना, घन की भुजा मान लीजिए आपकी कितनी है, घन की भुजा है आपकी, घन की भुजा यहाँ पे आप ए लेके चलें, ठीक है। तो और इसमें त्रुटि कितनी है इन्होंने दी हुई है, डेल्टा ए बटे ए गुणे 100, ये प्रतिशत में त्रुटि दी हुई है 2% की, ठीक है, ये लिख लिया। तो घन के आयतन के परिकलन में, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा यहां से आप समझिए, घन का जो आयतन हो जाएगा यहां से, घन का आयतन, घन का आयतन v बराबर आप क्या क्या लिख देंगे, 1/3। तो इसमें प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे, डेल्टा v बटे v गुणे 100, और ये 3 गुणा हो जाएगा, इस a की प्रतिशत त्रुटि लिख दिए, डेल्टा a बटे a गुणे 100। अब ये आपका कितना दिया हुआ है, भुजा में त्रुटि कितनी दी हुई है 2% की, तो 3 गुणे 2 ये बराबर 6% की त्रुटि आ जाएगी आपकी। अगर त्रुटि नहीं दी रहती तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह निकालेंगे, कभी कभी प्रश्न में त्रुटि नहीं दी जाएगी तो फिर किस तरह निकालेंगे। ये तो आपका चलिए आयतन का हो गया। यहाँ पे भुजा में त्रुटि दी हुई थी, घन के आयतन में निकाला गया था त्रुटि। यहाँ घन के आयतन में त्रुटि दी हुई है, घन के भुजा में निकाला जाएगा। तो कुछ नहीं करना है भाई, सूत्र यही लिखेंगे, b बराबर 1/3, फिर इधर b की त्रुटि, इधर a की त्रुटि। a की त्रुटि लिखने के से पहले 3 का गुणा इसमें कर देंगे, इसके घात का। तो अब यहाँ किसका मान दिया हुआ है, इसका मान, समझिए आप इस बात को। इस प्रश्न में भी अगर आप b बराबर a³ भी लिखेंगे ना, अब यहां पे जब त्रुटि लिखेंगे तो डेल्टा b बटे v गुणे 100, यह आयतन में त्रुटि हो गई, और 3 का गुणा डेल्टा a बटे a गुणे 100, ये किसमें त्रुटि हो गई, ये भुजा में त्रुटि हो गई। अब इसका मान पूरा निकालना है, इसका मान प्रश्न में इन्होंने दे रखा है, ये दे दिया, कितना दे दिया 6%। तो 6 बराबर 3, और इसको मैं यहां पे x लिख देता हूं, तो x का मान कितना आ गया, 6 को 3 से भागिए 2%। तो भुजा में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो गई, इसको अगर हम लोग x बराबर मान लेते हैं, ये x लिख दिया इतने बड़े को, तो भुजा में त्रुटि हो गई 2% की। कौन सा ऑप्शन आ गया सही, b वाला आ गया। कभी भाई सूत्र अगर आप ले जाएंगे तो कुछ चीजें दी रहेंगी, कुछ चीजें नहीं दी रहेंगी, उनमें से जिस चीज का मान दिया उसका रख दीजिए, बाकी का आराम से निकल के आ जाएगी। ये 2% की त्रुटि आ गई। आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे देखिए, आगे इसमें क्या कह रहा है, आगे इसमें ये कह रहा है कि गोले की त्रिज्या मापन में 0.25% की त्रुटि है, गोले के आयतन मापन में त्रुटि। तो गोले की त्रिज्या अगर बच्चों आप लेके चल रहे हैं, कितना, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या आप लेके चल रहे हो r, ठीक है ना। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, डेल्टा r बटे r गुणे 100, ये हो गई त्रुटि त्रिज्या में कितने 10% की, 0.25% की त्रुटि हो गई। हमको आयतन में निकालना है त्रुटि, तो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन v बराबर 4/3 पाई r के घाते 3। अब इसकी त्रुटि लिख लेते हैं, इसकी त्रुटि रहेगी डेल्टा v बटे v, ये हमारा नियतांक हो गया, इसको फिर से हटा देंगे, नियतांक को तुरंत हटा देंगे। r की त्रुटि लिखने गुणे 100 लगा देंगे, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि हम लिख दिए हैं। r की त्रुटि लिखने के लिए ये तो हट गया पूरा नियतांक, इस 3 को गुणा कर देंगे, और r की त्रुटि डेल्टा r बटे r, प्रतिशत त्रुटि लिखनी है, गुणे 100 लिख दिया। इसका मान देखिए कितना दे दिया है, 2.25। ये हो गई आयतन में प्रतिशत त्रुटि, ये आयतन की प्रतिशत त्रुटि हो गई है ना, आयतन मापन में। तो 3 गुणे 0.25, 25 तियां हो जाएगा 75, 0.75%, ये त्रुटि आ जाएगी। थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, 0.75%, ये आ गई आपकी किसमें त्रुटि, आयतन में। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी गोले का आयतन निकालने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 6% की है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी, ठीक है। देखिए गोले का आयतन निकालने में, गोल में आयतन की प्रतिशत त्रुटि 6 दिया हुआ है। अब इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। तो आप पहले एक चीज ये लिखिए कि जो प्रतिशत त्रुटि आएगी
क्षेत्रफल आएगा। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आप, पहले क्षेत्रफल का सूत्र बहुत जरूरी है। क्षेत्रफल ए बराबर आप क्या लिखेंगे, गोले का 4 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये गोले का क्षेत्रफल होता है। तो अगर आप क्षेत्रफल की त्रुटि निकालना चाहते हैं तो आपको आर की त्रुटि पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखें कि आर की त्रुटि का यहाँ पे उपयोग लगेगा, क्योंकि जब ए की त्रुटि आप लिखेंगे तो ए की त्रुटि कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए बटे ए, और प्रतिशत त्रुटि लिखनी है 100 का गुणा, यहाँ पे 4 पाई एक क्या है, नियतांक है, इसको हटा देंगे। अब आर की त्रुटि लिखने के लिए इसके घात का गुणा डेल्टा आर बटे आर, कौन सी त्रुटि लिख रहे हैं हम लोग, प्रतिशत वाली, 100 का गुणा। यानी इस त्रुटि की जरूरत हमको पड़ेगी जब अगर हम ए की त्रुटि निकालना चाहते हैं। तो अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे पहले इस त्रुटि को निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, आयतन का। आयतन का सूत्र कितना होता है, 4/3 ये पाई आर के घाते 3। अब आयतन की त्रुटि कैसे लिखेंगे, डेल्टा वी बटे वी, और ये हट गया क्योंकि ये नियतांक है पूरा, 3 का गुणा आर की त्रुटि डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 और गुणे 100, यहां पे ये आयतन की त्रुटि। आयतन की त्रुटि इन्होंने दिया, देखिए 6% को दी, तो यानी इसका मान 6 हो गया। और इसको मैं फिर से क्या मान लेता हूं, x, ये x है, तो 6 बराबर 3x, यहां से x बराबर क्या आ गया, 2%। अब इसी x के मान को, ये देखिए ये भी तो x ही है, ठीक है ना। तो ये आपका क्षेत्रफल का त्रुटि, इसका मान निकालने के लिए ये x के बराबर है, x की त्रुटि आपकी आ गई है, तो यहां से 2 गुणे 2, यानी कितने प्रतिशत की त्रुटि आ जाएगी आपकी, 4, ठीक है ना। ये देखिए ये निकल के आ गया इसका। तो यानी आयतन से पहले हमने आर की त्रुटि निकाली, त्रिज्या की, फिर उस त्रिज्या की त्रुटि का उपयोग क्षेत्रफल की त्रुटि निकालने में कर लिया हमने, बस ये हो गया आराम से हमारा, ठीक है ना। इस x को, ये x के बराबर, x का मान यहाँ पे रख दिया, तो इसकी क्षेत्रफल की प्रतिशत त्रुटि 4% आ गई। इस तरीके से ये निकल के आ गया, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि जल को गर्म करने पर उसका ताप, देखिए इसको अभी आप मत देखिएगा, या तो 20 से 2 ज्यादा हो जाएगा, 20 से 2 कम हो जाएगा, वो अलग बात है। 25 से ज्यादा में इसका मतलब 25 से 3.3 ज्यादा है, 0.3 कम, ठीक है। जल को गर्म करने पर उसका ताप इससे बदल के इससे में हो जाता है, यानी आप इस पे ध्यान दीजिए, 20 से कितना हो जाता है, 25। तो जल की ताप वृद्धि की अधिकतम संभावित त्रुटि लिखिए, ये संभावित त्रुटि लिखी हुई है, ध्यान से समझिए, ये संभावित त्रुटि लिखी हुई है, ठीक है। जल के ताप वृद्धि की अधिकतम संभावित त्रुटि, तो पहले जल का यहां पे हम ये देखेंगे कि जल का जो तापमान बदला है, ठीक है ना, ताप वृद्धि कितनी हुई है, ताप, मैं थोड़ा हरा पेन ले लेता हूं ताकि इसमें गलती नहीं, ताप वृद्धि कितनी हुई है आपका, ताप वृद्धि हुई 25 से 20, तो 25 माइनस 20 बराबर 5 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है। अब आप ये जानते हैं कि इसको मापने में 2% की त्रुटि हो सकती है, या तो 2 ज्यादा हो सकता है या 2 कम हो सकता है। इसको मापने में 3% की त्रुटि हो सकती है, 3 ज्यादा हो सकता है, 3 कम हो सकता है, ठीक है। तो अब वृद्धि में त्रुटि कितनी आएगी यहाँ पे, ये ताप वृद्धि कितनी हुई, ताप वृद्धि में त्रुटि, अधिकतम त्रुटि क्या करेंगे, दोनों त्रुटियों को जोड़ देंगे। त्रुटि जब अधिकतम निकालनी हो तो दोनों त्रुटियों को जोड़ दिया जाता है, यानी 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको संभावित त्रुटि हमेशा प्रतिशत में निकलती है, तो ये आपका यहाँ पे मान लीजिए कि ये आ गया, यहाँ पे जो भी आया है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलेगी, कुछ नहीं करना है, ताप वृद्धि में जो त्रुटि है 0.5 बटे 5 गुणे 100 प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए। भाई त्रुटि इतनी आई है, ताप वृद्धि इतनी हुई है, तो वृद्धि में इतनी की त्रुटि हो सकती है। अधिकतम त्रुटि निकालने से दोनों त्रुटियों को आपने जोड़ दिया। अब यहां पे क्या करेंगे आप, ये आपका हो जाएगा 20 और 20 पंचे 100, एक यानी 10% की त्रुटि आ जाएगी, ठीक है ना।
ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 10। ये तो आप गुणा कर देंगे 20 को जब 5 से गुणा करेंगे 100 आएगा, 1 दशमलव लग जाएगा तो 10% की त्रुटि आ जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका ये प्रश्न हो गया, 2015 में आया हुआ है ये प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए एक बेलन की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है और उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दी हुई है। बेलन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? अब मेरी बात आप ध्यान से समझो यहां पे कि लंबाई जो है, अगर मैं L मानता हूं, लंबाई कितनी हो गई? L, ये हो गया 10.0 सेंटीमीटर। अब इसमें हमको त्रुटि अभी पता नहीं है कि हमें कितनी हुई है, तो डेल्टा L निकालने के लिए इसके सार्थक अंक, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3 हैं। तो सार्थक अंक के में हम लोग, मैं क्या करता हूं यहां पे कि इसमें बाकी सब जगह पे 0 रख दूंगा और अंतिम अंक पे 1 रख दूंगा, तो इसमें त्रुटि, इसका अल्पतमांक निकल के आ जाएगा, यानी त्रुटि निकल के आ जाएगी। तो लंबाई में त्रुटि कितनी हो सकती है? 0, 0, 1। आगे के 2 अंकों पे 0, लास्ट के अंक पे 1 रख दिया, तो ये इसकी त्रुटि निकल गई। अब यहां से देखिए त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या मान लीजिए आपकी R है, वो है 4.00 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रुटि निकालने के लिए डेल्टा R क्या करेंगे आप? 4 की जगह 0, दशमलव लगाया, इसकी जगह 0, इस वाले 0 0, और इस लास्ट वाले अंतिम 0 की जगह 1। ये इसकी त्रुटि निकल के आ गई डेल्टा R। ठीक है, चाहे इस तरह R लिखे चाहे उस तरह लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, R, ये डेल्टा R निकल के आ गया। अब बेलन का आयतन V बराबर क्या होता है? बेलन का आयतन जो होता है, आयतन का जो सूत्र बनेगा V बराबर, आप सभी जानते होते हैं बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर L। ठीक है ना, ये बेलन का आयतन होता है। अब इसकी त्रुटि लिखने के लिए यहां पे डेल्टा V बटे V गुणे 100, प्रतिशत त्रुटि लिखना है इसलिए 100 का गुणा करेंगे। ये नियतांक हो गया, तो इसको हटा देंगे। R के घाते 2, R की त्रुटि लिखने के घात का गुणा हो जाएगा, डेल्टा R बटे R गुणे 100, धन का निशान लगाया। अब L की त्रुटि लिखेंगे, L का घात 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डेल्टा L बटे L गुणे 100, ये घात की त्रुटि हमने लिख दी R की और L की। इधर जितने भी लिखे होते हैं सबकी त्रुटि को जोड़ा जाता है, और अगर उसमें कोई घात लिखा है तो घात का गुणा कर दिया जाता है। तो ये तो आयतन की त्रुटि हो गई, इसी का मान निकालना है हमको। ठीक है ना, आयतन में प्रतिशत त्रुटि। अब आप मान रख दीजिए 2 गुणे डेल्टा R बटे R। डेल्टा R कितना है? 0.01 बटे R का मान 4.00 गुणे 100। ठीक है, धन लगाया, डेल्टा L 0.1 बटे 10.0 गुणे 100। थोड़ा सा आराम से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, गुणा उड़ा करते हैं आराम से, तो यह उत्तर आ जाएगा। तो ये मान लीजिए 4 है ना, ये 100 का गुणा हुआ और 2 से 4 का गुणा 1/2 हो जाएगा। ये 2 इससे कट जाएगा ना, 4 2 आएगा। 100 का गुणा इसमें होगा, ऊपर 1 आ जाएगा, दोनों 0 इसमें खत्म हो जाएंगे। इसमें भी क्या होगा? इसमें 1 0 इसमें बचा रह जाएगा 10/10। अब 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा? 10/10, 1 हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि आ जाएगी भैया? 1.5% की त्रुटि आ जाएगी। कौन सा उत्तर सही है? ए वाला उत्तर सही हो गया। तो ये ग्रामा हो गया आपका।